गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसका कि नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए व उन्हें विस्तारित रूप में लिखें। तो देखिए विस्तारित रूप में लिखना अपने अभ्यास 1.2 से लेकर 1.4 तक में जो पहला प्रश्न था उसमें अपने लिखा था। जैसे देखिए 115 है, तो देखिए इसमें ये इकाई, ये दहाई और ये अंक है, ये सैकड़ा के स्थान पर है। तो अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर अंक क्या है? 1 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 सैकड़ा यानी 100। फिर देखिए दहाई के स्थान पर 1 है, तो 1 दहाई यानी दहाई का मतलब 10। तो 1 दहाई यानी 1 गुणा 10 यानी 10 है वो 1 बार, तो कितना हो जाएगा? 10। और फिर इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसका मान 5 ही रहेगा। फिर देखिए जैसे 220 है, तो अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 200। फिर देखिए दहाई के स्थान पर 2 है, तो 2 दहाई कितना हो जाएगा? 20। और इकाई के स्थान पर 0 है, तो उसका मान 0 ही रहेगा। फिर देखिए जैसे 399, सॉरी इसमें ये जो दूसरा प्रश्न है, अब देखिए हिंदी अंकों में लिखा हुआ है, तो इसका विस्तारित रूप में हमें हिंदी अंकों में लिखना है। जैसे 2 सैकड़ा का मान हो गया, तो 2 का मान हो गया 200। फिर देखिए 2 दहाई, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 20 और फिर 0। अब देखिए 399, तो अब इसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 300। फिर प्लस आगे देखिए दहाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 दहाई मतलब 90। और इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का मान 9 ही रहेगा। अब देखिए आगे जैसे इसका, अब ये संख्या है 418। अब ये अंक देखिए 4, ये 1 और ये 8। तो आपको अंकों को पहचानना है, इन हिंदी अंकों को। 418 है ये, तो अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर 4 है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 400। और हिंदी अंकों में ही लिखना है। फिर देखिए दहाई के स्थान पर 1 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। फिर इकाई के स्थान पर 8 है, तो इसका मान 8 ही रहेगा। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए और उनके ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्याएं लिखें। तो इस तरह के प्रश्न भी अपने पहले किए थे। जैसे पहला है इसका, संख्या दे रखी है हमें 187, तो इससे पहले आने वाली संख्या तो इस रिक्त स्थान में भर देंगे। अब देखिए 187 से पहले क्या आ जाएगा? 186, और 187 के बाद आ जाएगा 188। इसी तरह से 299 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 298। और 299 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 300। अब जैसे अगला है, तो ये संख्या देखिए क्या है? 310। तो 310 से पहले कौन सी संख्या आती है? 309। और हिंदी अंकों में ही लिखना है। फिर 310 के बाद में 311। आगे देखिए अगला क्या है? 400। तो 400 से पहले कौन सी संख्या आती है? 399। और 400 के बाद में 401। आगे इसका तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्याएं लिखिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहली संख्या दे रखी है हमें 209, उसके बाद में 211, उसके बाद में 213। तो ये लगातार तो नहीं है, जैसे 209 के बाद में तो 210 आता है, लेकिन यहाँ पर 211 दे रखा है। तो इसमें अब क्या पैटर्न है अपने को पहचानना है। फिर देखिए 213 दे रखा है, तो देखिए इसमें 2 जोड़ा हुआ है। 209 में 2 जोड़ा तो 211 आ गया, फिर 211 में 2 जोड़े तो 213 आ गया। यानी इसी तरह से हमें क्या करना है, अब 213 में 2 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या। इस तरह से इस पैटर्न को अपनाते हुए अपने को आगे की संख्याएं लिखनी है। तो
213 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 215। फिर 215 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 217। फिर 2 जोड़ देंगे तो 217 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 219। इस तरह से करना है। आगे देखिए दूसरा है 305, उसके बाद में 310, उसके बाद में 315। अब देखिए इसमें भी क्या है, 305 के बाद सीधा 310 आ गया। तो 305 से 310 कैसे बना, इसमें कितना जोड़ा होगा। देखिए संख्याएं बढ़ रही हैं, बड़ी होती जा रही है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। घटाया होता तो संख्या कम हो जाती, छोटी होती जाती। अब इसमें कुछ जोड़ा हुआ है तो कितना जोड़ा हुआ है सोचिए। 305 में कितने जोड़े कि 310 हो जाए, तो कितने जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए 5 जोड़ा हुआ है तो 310 आ गया। फिर 310 में 5 जोड़े तो 315 आ गया। तो 5 जोड़ते हुए हमें इसको आगे पूरा करना है। तो 315 में 5 जोड़ेंगे तो 320। फिर 320 में 5 जोड़ेंगे तो 325। 325 में 5 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 330। आगे देखिए अगला है, अब देखिए संख्या क्या है 110, उसके बाद में 120, फिर 130। अब इसमें भी देखिए 110 के बाद में 120 आ गया। संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ जोड़ा हुआ है। तो 110 में कितने जोड़ेंगे कि 120 आ जाए, तो कितने जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे 10 में अपने 10 जोड़ते हैं तब 20 आता है ना, तो 110 में भी 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 10 जोड़ा हुआ है। 120 में फिर 10 जोड़े तो 130 आ गया। अब इसी तरह से 130 में अपने 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 140। फिर 140 में 10 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर 150 में 10 और जोड़ेंगे तो 160 है। फिर अगला देखिए 120, उसके बाद में 118, फिर उसके बाद में 116। अब इसमें देखिए 120 के बाद में 118 आ गया। पहले 120 देखिए ज़्यादा है और 118 क्या है कम है। फिर 116 उससे भी कम है। संख्याएं क्या है कम होती जा रही है, नहीं घट रही है ना। तो इसमें क्या है कुछ घटाया हुआ है। कितना घटाया हुआ है देखिए 120 में से कितने घटाएं 2 घटाएं तो 118 आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें 2 घटाते जाएंगे अपने। फिर 118 में से 2 घटाएंगे तो 116 आ गया। 116 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 114। 114 में से 2 घटाएंगे तो 112। 112 में से 2 घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट है इसका संख्या देखिए 320, उसके बाद में 300, फिर देखिए 325 के बाद में 330। अब इसमें देखिए 320 से 325, इसका मतलब संख्या अब देखिए बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ जोड़ा हुआ है इसमें। तो इसमें कितना जोड़ा हुआ है 320 में कितने जोड़ेंगे कि 325 आ जाए, तो इसमें 5 जोड़ा हुआ है। इसी तरह से फिर 325 में 5 जोड़े तो 330 बन जाएगा। 330 में अब अपने 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 335 आ जाएगा। फिर 335 में 5 जोड़ देंगे तो 340। फिर 340 में 5 जोड़ देंगे तो 345 आ जाएगा। तो ये 3 प्रश्न हैं, ये कंप्लीट हो गए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और 1 से 3 तक प्रश्न इन्हें कॉपी में हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।